नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आप सभी जानते हो कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी ने फॉर्म भरना भी शुरू कर दिया होगा, लेकिन जब आपने सिलेबस देखा तो आपके दिमाग में एक चीज आई कि भाई सिलेबस में जो सबसे ज्यादा नंबर का है ना, वो है अपना जीके जीएस। क्या है कि जीके जीएस है वो अपना सबसे ज्यादा नंबर का है और उसके अपने 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में यही चीज आती है कि मैथ तो सर करवाएंगे, हम कर लेंगे, रीजनिंग सर से पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। लेकिन जीके में 50 क्वेश्चंस में हम मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं, और मैक्सिमम स्कोर करने के लिए जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, वो भी मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम क्या हो सकता है कि 50 में से 50 स्कोर कैसे करें। देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं 40 की तैयारी कर लेता हूं, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, 40 की तैयारी कर लेता हूं, इसमें स्कोर कर लूंगा। अगर आप 40 की तैयारी करोगे तो फिर उसमें 30 या 35 ही ले सकते हो मैक्सिमम, बात समझ रहे हो। लेकिन अगर आप 50 की तैयारी करोगे तो आप 40 प्लस है आराम से स्कोर कर सकते हो। और जिस स्टूडेंट ने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में 40 प्लस स्कोर कर लिया, उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि जिसने 40 प्लस स्कोर कर लिया, मैथ में मैंने आपसे वादा किया 35 में से 35 करोगे, रीजनिंग में भी 35 में से 35 करोगे। बस आप हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन दो सब्जेक्ट की तो पक्की गारंटी है कि 70 में से 70 नंबर के क्वेश्चंस हैं, या 70 के 70 क्वेश्चंस अपनी क्लासेस से देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन बात आती है जीके जीएस में, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप जीके जीएस में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। और जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, आप इसको फॉलो कर लेना, 100% आप स्कोर करोगे, 40 प्लस आप जरूर करके आओगे, मेरा वादा है। देखिए, सबसे पहली चीज तो रटे रटाई चीजों पे मत चलिए। आज के समय में क्या है कि YouTube एक बिजनेस बन चुका है लोगों के लिए, टीचर्स के लिए भी। तो अगर आप उस चीज को फॉलो करोगे जहां पर लाखों लोग देख रहे हैं, तो एक बात देखिए कि लाखों लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, बात समझ रहे हो। वो जब भी सिलेक्शन होता है ना, वो हर बार दिखाते हैं वहां पर 100 या 50 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। जब लाखों देख रहे हैं उसमें से सिर्फ 100-50 का ही होता है। इसका मतलब क्या है कि वो लाखों लोग कुछ तो गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती वो क्या कर रहे हैं कि वो सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं रहे, वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको कोई टीचर पसंद आ गया, वो प्रैक्टिस करवा रहा है स्टार्टिंग से ही। आज देखो, आज से ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं जीके के, डायरेक्ट बिना टॉपिक पढ़े हुए स्टूडेंट तैयारी बिना किए कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपको स्कोर करना है तो सबसे पहले अपने सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो या उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये सिलेबस क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूं और समझा देता हूं कि कैसे आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में कौन कौन से, देखिए सबसे पहले आपका हिस्ट्री, फिर आपका पॉलिटी, फिर आपका इकोनॉमिक्स, उसके बाद है आपका ज्योग्राफी, उसके बाद है आपका स्टैटिक जीके। आज के समय में इसकी वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और उसके बाद छठा है आपके लिए साइंस। ठीक है जी, ये आपका रहने वाला है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट साइंस को इग्नोर करते हैं, कुछ इसको इग्नोर करते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स को पढ़ते ही नहीं है। अगर आप भी ऐसे करोगे तो फिर स्कोर नहीं आ पाएगा। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है तो सबसे पहली चीज, हिस्ट्री आपने पढ़ना शुरू किया, आप टॉपिक वाइज पढ़िए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ सकते हो, टॉपिक वाइज कहां से पढ़ सकते हो। लेकिन पहले देख लो, सबसे पहले क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। और वो भी आपको किससे क्या पढ़ना है, थ्योरी आपको पढ़नी है। भाई जब तक आपको ABCD नहीं आएगी, ठीक है, डायरेक्ट आप A फॉर एप्पल नहीं बना सकते। और बनाने की कोशिश करोगे तो वो रटना हो गया। अगर थोड़ा बहुत उसमें बदलाव हो जाता है तो फिर हाथ पांव फूल जाते हैं, फिर क्वेश्चंस गलत हो जाता है।
इसका मतलब पहले क्या है कि टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ो। अगर आपने हिस्ट्री में आधुनिक भारत पढ़ना शुरू किया है तो उसमें कंटिन्यू पढ़ो। महात्मा गांधी पढ़ना शुरू किया है, महात्मा गांधी जी से जितने भी रिलेटेड है सब कुछ आप पढ़ो। अंबेडकर जी आप पढ़ रहे हो तो अंबेडकर जी से रिलेटेड जितना भी एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आप पढ़िए। जितना भी आप पढ़ रहे हो सब कुछ आपको पढ़ना है। आप संविधान के बारे में पढ़ रहे हो तो संविधान पढ़ना शुरू किया है तो लास्ट तक पढ़िए, लेकिन सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, वो बहुत जरूरी है। देखिए पहले क्या होता था कि सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग होती थी और उसमें सही तरीके से सही पैटर्न से करवाया जाता था कि थ्योरी पढ़ाई जाती थी और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बुक से कर लिए जाते थे या टीचर्स आपकी प्रैक्टिस करवा देते थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि जहां पर भीड़ दिखती है स्टूडेंट वहीं चले जाते हैं। उनको यही लगता है कि सभी ये कर रहे हैं मैं भी ये कर लूंगा, इनका सिलेक्शन होगा मेरा भी हो जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हो कि यहां पर 4000 प्लस ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, लाखों की भीड़ है, वहां पर सिलेक्शन नहीं होगा। आपको उन लाखों स्टूडेंट से कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो सबसे बेस्ट है कि टॉपिक वाइज आपको थ्योरी पढ़नी है। कैसे पढ़ सकते हो भाई? अगर कोई आपके पास पेड कोर्स है आप उससे पढ़ सकते हो, कोई आपको फ्री में यूट्यूब पर मिल जाता है आप उससे पढ़ सकते हो, या आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल है बेस्ट बुक तो आप उस बुक से पढ़ सकते हो। 3 ऑप्शंस है, तीनों ऑप्शंस में जो भी आपको अच्छा लगे और जहां से भी आपके लिए अवेलेबल हो सके आप वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन ये गलती मत करना कि एक हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हो फिर पॉलिटी पढ़ रहे हो। नहीं, पहले हिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है, फिर अपने को पॉलिटी पे जाना है, फिर अपने को इकोनॉमिक्स पे जाना है, फिर अपने को ज्योग्राफी पे, स्टैटिस्टिक्स के, फिर साइंस, इस तरीके से अपने को जाना है। ठीक है, अगर आप ऐसे फॉलो करोगे, जैसे कोई टॉपिक की थ्योरी आपने पढ़ी, नेक्स्ट डे आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए कैसे करोगे भाई? प्रैक्टिस के लिए क्या चीज है? एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, आप उससे कर सकते हो, या आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, वो भी आपको मिल जाएंगे, वहां से आप लगा सकते हो। ठीक है, या जो भी आपके पास कोई बुक अवेलेबल है तो बुक में भी आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ऐसे कंटिन्यू करते चलोगे, ठीक है, तो आप आराम से मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? टॉपिक वाइज सभी सिलेबस को कंप्लीट करना है। एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे उसके बाद उसका एक बार रिवीजन और कर लेना है, क्योंकि जीके एक बार पढ़ने से याद नहीं होती, उसको थोड़ा रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। जीके का जितना रिवीजन करोगे, जितनी बार उसको दोहराओगे, आपके लिए वो बेस्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो आपको क्या कर लेना है? उसका रिवीजन आपको बहुत अच्छे से कर लेना है ताकि आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे अपने को करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप जो स्टूडेंट पूछना चाह रहे हैं कि थ्योरी वगैरह ये कब कहां पर मिलेगी। देखिए क्या है कि इसमें बहुत कम इंटरेस्टेड स्टूडेंट होते हैं। अगर स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्टेड होते तो मैं आपके लिए यूट्यूब पर भी अवेलेबल करवा देता, लेकिन मैंने आपके लिए मिनिमम प्राइस में और साथ में जीके ही नहीं, जीके की थ्योरी के साथ साथ जैसे अपने हिस्ट्री पॉलिटी है ये, इसके साथ साथ आपको मैथ और रीजनिंग भी मात्र 199 रुपए में करवाया जाएगा। सिर्फ आपको 199 रुपए ही देने हैं, इससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देना। आपके पेपर तक एक बार ही देना है, बार बार भी पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ एक बार। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो भी आपकी डिमांड होगी या जो भी आपको जरूरी होगा वो आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये वीओडी बैच आपके लिए होने वाला है। इतना मात्र 199 रुपए, इतने का एक पिज्जा आता है। ठीक है, 2 कोल्ड ड्रिंक, इस गर्मियां चल रही है ना, 2 कोल्ड ड्रिंक कम पी लेना इस बार। ठीक है, 2 कोल्ड ड्रिंक की आती है सिर्फ 199 रुपए में, वो कम पी लेना पूरी गर्मियों में। ठीक है, फिर सिलेक्शन हो जाए उसके बाद अपने दोस्तों को ज्यादा पिला देना दो। ठीक है, कहां पर मिलेगा? अपने ऐप पे मिल जाएगा, और ऐप का लिंक है वो बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप तैयारी करोगे तो अब की बार आपकी आरपीएफ की जॉब पक्की है। जैसे मैंने जीके का बताया ना, उसके साथ साथ मैथ भी आपको टॉपिक वाइज करवाया जाएगा, टाइप वाइज करवाया जाएगा। सिर्फ इसी पेमेंट में एक बार ही करनी है, बार बार नहीं करनी।
पूरे बैच की है आपके पेपर तक। ऐसे ही रीजनिंग भी करवाया जाएगा, ऐसे ही जीके जीएस। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ो, उसके सारे टॉपिक्स। देखिए हिस्ट्री है, आप सभी जानते हो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें से कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये हमने इसमें कर रखा है। बात समझ में आ गई। और साथ में प्रैक्टिस है वो तो आपको यूट्यूब पर करवा ही दी जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी आपको, और जो टॉप क्वेश्चंस होंगे, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस सेट हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको यूट्यूब पर करवा दिए जाएंगे। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आप इतना कर सकते हो, अपने जीवन को बदलना चाहते हो, आरपीएफ की वर्दी पहनना चाहते हो और अपने माता पिता के जीवन को बदलना चाहते हो, जो बेरोजगारी का ठप्पा आपके ऊपर लगा हुआ है उसको हटाना चाहते हो, तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे ही ज्वाइन करोगे आप जीके पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि आप इस वीडियो में हमने जीके के बारे में ही बात की है। जीके के 50 में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। ठीक है, मैक्सिमम है वो आप स्कोर कर पाओगे, और जब मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे तो ये तो आपको मैंने पहले ही बोला है और उस अपने ऐप पे अवेलेबल ही है, तो फिर तो आपको क्या ही, सिर्फ उसी में ओनली। ठीक है जी, तो चलो समझ गए होंगे, जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, वरना भीड़ में लगे रहना। भीड़ है वो हमेशा चलती रहती है, भेड़ चाल है वो चलती रहती है, भेड़े कभी थकती नहीं है, वो चलती रहती है। गधा मेहनत करती रहती है, गधा भी नहीं थकता। उसके ऊपर कितना भी बोझ डाल दो उसको पता नहीं होता क्या क्या कर रहा है वो, क्या हो रहा है उसके साथ। तो आप अपना जीवन बदलना चाहते हो या नहीं बदलना चाहते, खुद डिसाइड कर लेना। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे और सिलेक्शन लोगे। थैंक यू।